हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये है हमारा पार्ट टू। तो अभी पार्ट टू मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है मेट्रो स्टेशन निजामुद्दीन से। और यहाँ से मैं जाऊँगा अभी रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन, जो कि मेरी ट्रेन है शाम के 3:30 बजे। अभी मैं ये नहीं बताऊँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, वो तुमको बाद में ही मालूम चलेगा। वहाँ पहुँचने के बाद तुमको मालूम चलेगा कि कहाँ पे। मैं उस टाइम का रील अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। और मेरे इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, मुकुल सिंह ब्लॉगर के नाम से 001। तो वहां भी जाके हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब फॉलो कर ले वहाँ पे, क्योंकि वहां पर हम तुम आपसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अभी निकल रहे हैं हम बाहर मेट्रो स्टेशन से। और भीड़ भी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा भीड़ होती है मेट्रो में भी, क्योंकि आज संडे का दिन है। फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ है, जैसे टैक्सी भी खराब हो चुका है। तो इसी तरह से हमको पैदल पैदल हमको ऊपर ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ जाने का, क्योंकि ये जो बाकी लेफ्ट साइड है खराब हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अपने रेलवे स्टेशन पे, उधर जाके वेटिंग हॉल में अपना ट्रेन का वेट करेंगे। निकला है स्टेशन में बाहर। हाँ, ऊपर ही काम चल रहा है नमो भारत मेट्रो का, और नीचे ये दिल्ली का ट्रैफिक, जो कि कभी खत्म नहीं होता है। चाहे कितने रूट लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये रूट कभी, ये जो ट्रैफिक है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। और ऊपर से ये दिल्ली की गर्मी। और अभी हमको जाना है रेलवे स्टेशन, वो भी इस साइड है कि अंदर हमको एंट्री करना है। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पसीना ही मेरे को बहुत ज्यादा आ रहा है, हाल बेहाल पसीना में। और इतनी ज्यादा भीड़ है, देखो ये रास्ता जा रहा है उस साइड। मतलब कोई वैसा मेन गेट नहीं दिया, बस सीढ़ियों से तुमको जाना ऊपर होके। और दिल्ली में जो गर्मी पड़ती भयंकर वाली, ऊपर से यहाँ का ट्रैफिक बहुत खतरनाक वाला। इतनी ज्यादा भीड़ है ऊपर, पूरी भीड़ बड़ी पड़ी भाई साहब, इतनी गर्मी में भी बहुत ज्यादा बेहाल गर्मी का। फिर ऊपर जाके देखना मेरे को, फिर चेक करना है कि मेरी ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो भी चेक करना मेरे को। तो पहले पूरा ब्रिज चल लेते हैं। ब्रिज बहुत ऊंचाई पे है भाई, सांस नहीं लगती है, इतने ऊंचाई पे है। तो पहले अपना मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी ट्रेन किस नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। जैसे लग रहा है एंट्री हो रही है अंदर जाने के लिए। चलिए पहले एंट्री कर लेता हूँ मैं। तो भी हमारी एंट्री रेलवे स्टेशन पर, और हमको जाना है अभी 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारी ट्रेन 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। शायद वो खड़ी है नीचे ट्रेन, हो सकता है वही हमारी ट्रेन हो। 7 नंबर हमको ऑफिस जाना है, जिस साइड से आसान होगा उस साइड से हम नीचे जाएंगे। इस साइड लिफ्ट है, तो लिफ्ट के लिए तो वेट करना पड़ेगा हमको। तो लिफ्ट का वेट ना करते हुए सीधा हम निकलते रस्ते एक्सीलेटर से। और हो सकता है, मुझे लग रहा है कि पीछे ट्रेन खड़ी हो वाली, वही हमारी ट्रेन है। और 3:45 या 55 पे यहाँ से निकलेगी। और मेरा कोच थर्ड क्लास इकोनॉमिक टिकट किया हूँ बुक। और देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है इधर। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सब जगह ये पुलिस वाले खड़े मिले तुमको, दिल्ली के अंदर ऐसा ही होता है ज्यादातर। और यही हमारी ट्रेन ऐसा आएगी, या फिर निजामुद्दीन यही हमारी ट्रेन है। अब आज में मेट्रो खड़ी है, दोनों साइड ट्रेन खड़ी है। तो हमारी ट्रेन की जो खिड़कियां भी बंद है, अभी उसका टाइम नहीं है ऊपर खोलने का। तो तब तक हम इधर बैठ के वेट करेंगे, लेकिन जगह कहीं दिखाई नहीं दे रही, भीड़ बहुत ज्यादा है। गेट हमारी कोच का खुला है इधर, M2 सीट नंबर 31, जो कि RAC में है हमारी सीट। ये हमारा कोच है, सीट नंबर 31 31 31 31। आगे होगा, आगे भी और आगे 23 और 31। ये रही हमारी सीट, जो कि RAC में है। अभी पता नहीं कौन और नया बंदा आएगा इसके साथ में, इंतजार करते हैं उसका भी। ठीक ठाक हो, कोई जो भी आए, कोई आलतू फालतू ना आए इधर, तो दिक्कत बहुत खराब हो जाएगी। कोई मोटा सोटा होगा तो और दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये सीट है RAC में है, सीट नंबर 31 है मेरी। तो वेट करता हूँ कौन है मेरे साथ में RAC में।
तो तब तक अपना ये बैग जो है सेट कर लेता हूँ अपना, जहाँ भी रखना हो मेरे को। नीचे धरना पड़ेगा एक बैग मेरे को, और एक बैग मेरे को सीट पे रखना पड़ेगा। तो चलिए पहले ये सेट कर लेता हूँ मैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन 3:45 पे निकल चुकी है, और ये है दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो सामने भी ट्रेन खड़ी है, पता नहीं कौन सी है। नहीं, नया कोच लग रहा है, उसमें सारे कोच नए हैं। चलिए, निजामुद्दीन। और ये सफर हमारा, वो सामने ट्रेन खड़ी है, ये भी निजामुद्दीन है, और ये भी मोहाली, चंडीगढ़ मोहाली से आई है। चंडीगढ़ मोहाली से आई है या फिर जाएगी, जो भी है, क्योंकि अभी खाली खड़ी है ट्रेन। और हमारी ट्रेन भी धीरे धीरे रास्ता पकड़ रही है। अपने टाइम से इसने स्टेशन छोड़ दिया अपना। बाकी देखते हैं किस तरह से अपनी गति पकड़ती है। और इसके बीच में 4 स्टॉपेज है बस, और 5वां स्टॉपेज अपना वही है जहाँ मेरे को पहुंचना है। वो तुमको कल ही बताऊंगा कि मेरे को कहाँ पहुंचना है और कहाँ पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मेरे को दिल्ली से निकल के अदर स्टेट में जाना है। तो चलिए, अब गर्मी, ये दिल्ली की गर्मी है, इतनी कड़क की धूप है, यानी कि अभी तो शुरुआत है अभी। और ये इधर लगा हुआ इसका बोर्ड, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। और ये क्या देखो, घोड़ा, इंडियन रेलवे का घोड़ा, जो कि धुआंधार लगता है, वह छूटने के बाद में खटाखट 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 पकड़ता है स्पीड। ये है दिल्ली गाइस, देखो दिल्ली इस तरह दिल्ली की। तो चलिए, बाकी अपना जो सीट है RAC में है, और अभी तक कोई आया नहीं है। देखते हैं, आशा करता हूँ कि कोई आए ही ना। मैं सिंगल ही बैठ कर आराम से, सेलेक्ट तो कंफर्म में मिलता नहीं है, RAC में मिला है। और लंबा सफर है, परेशानी हो जाती है, 11-12 घंटे का रास्ता है, तो परेशानी तो होगी रात को सोने में, क्योंकि सोने का तो पक्का मेरे को नींद चाहिए चाहिए। और अगर उस पर एक बंदा और आया तो मैं सो नहीं पाऊंगा, फिर तो परेशान हो जाऊंगा, रात भर का सफर है। और ये कोई नाला देखो, दिल्ली के अंदर जो गंदगी हो रही है देखो। अंदर सिटी में मालूम नहीं चलेगा, जहाँ VIP लोग जहाँ रहते हैं, पूरा VIP रहता है, वहां नहीं मालूम चलेगा। लेकिन स्टेशन के आजू बाजू तुम दिखोगे ना, पूरा ये गंदा नाला, कचरा वचरा पूरा भरा रहता है, इस तरह का पूरा है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ये देखो इस तरह का सीन है। हमारी ट्रेन इंजन टॉप पे सबसे आगे वो दिखाई दे रहा होगा अभी, और स्टेशन छोड़ चुकी है हमारी ट्रेन। और M2 कोच में अपने बैठा हूँ। तो चलिए सीट पे जाके देखता हूँ मैं कि मेरी सीट पे कोई भी आया है या फिर नहीं आया। नहीं आया तो अच्छा ही होगा, बहुत खुशी हुई मेरे। तो 30 की प्रति घंटा समय गाड़ी चल रही है, और कुछ ही देर में हम वृंदावन में एंट्री करने वाले हैं, जहाँ पे कृष्ण जी ने और राधा जी ने एक साथ अपना पैर रख के पूरी बंदर खेती को पूरा वृंदावन में कन्वर्ट कर दिया था। तो एकदम सुंदर बन रहा था। लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर है, पता नहीं किस साइड है, तो कभी गया नहीं हूँ। लेकिन ऐसा है, वृंदावन जो था पहले एक बंजर खेती थी, मतलब बंजर जमीन थी एकदम वो। और जब से क्या नाम है, कृष्ण जी ने और राधा जी ने एक साथ वहां पर अपने पैर करने से, और तब से वो पूरा गंदा बन गया, पूरा मतलब स्वर्ग जैसा बन गया, हर तरह के पेड़ पौधे हैं। और बाकी पटना में कुछ देर में एंटर करने वाले हैं, और वहां का ट्रेन बात कर रही है, से पानी हवा से बात कर रही है। इतना तेज 130 की प्रति घंटा की आवाज से चल रही है ट्रेन, ऐसा हाँ भाई। प्लेन के बाद भी आ रही है, हाँ, हॉर्न के बाद ऐसा जैसे हवा में मतलब इस तरह से आवाज आ रही था, अलग ही मजा आता है। हम जैसे कि मथुरा में आगे मैं दौड़ा चुका हूँ, तो वहां का जो जमीन है, मतलब जो स्थान है, पूरा एरिया है, एक अच्छा फील होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे मथुरा में हमारा जो कृष्ण जी भगवान है, उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था। और उधर रावण राक्षस था, उसका भी वध किया था मथुरा में जाके। उसका जो अहंकार था पूरा मिटा दिया, मिट्टी पूरा चूर के उस अहंकार को, बोला था कि मेरे को कोई मार नहीं पाएगा ऐसा मत करके। तो चलिए अभी कुछ ही टाइम हम मथुरा पे ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है, जिनको दिखाता हूँ मथुरा का सीन कैसा किस तरह का है।
लो जी, पहुंच गए हम वृंदावन, जो कि भूमि थी जो तुम बताया मैंने अभी। श्री कृष्ण राधा यहाँ पे एक साल अपने विचरण रखे थे, पूरी बंजर खेती को हरा भरा किया उन्होंने। तो यही वो ज़मीन है वृंदावन, इस जगह का नाम वृंदावन है और यही वो ज़मीन होगी। अब ये तो पता नहीं प्रॉपर कहाँ पे रखा ना पैर, लेकिन ये जगह जो भी है ये वृंदावन ही है। ये सबसे पूरा आजू बाजू में हरा भरा है और ये सामने गेहूं की भी खेती चल रही है। अब पता नहीं स्टेशन किस साइड आएगा, थोड़ा सा आगे बचा स्टेशन, ज़्यादा दूर नहीं बचा स्टेशन। और ट्रेन की स्पीड बहुत स्लो हो गई है क्योंकि मथुरा जंक्शन जो स्टेशन है ज़्यादा दूर नहीं बचा हो गई है। बाकी यही है वो वृंदावन, देखो लिखा हुआ है इधर भी वृंदावन। बाकी स्टेशन आएगा तुमको दिखाता हूँ मैं वृंदावन जो है मथुरा के अंदर, जहाँ पे कृष्ण जी राधा की जो प्रेम कहानी थी इसी मथुरा के अंडर में थी पूरी कहानी। तो सोचो उस टाइम जिस टाइम भगवान थे उस टाइम पे ये इस तरह का पूरा दृश्य होगा, इस तरह का पूरा ये व्यू होगा तुम्हारा। धीरे करके ट्रेन की स्पीड स्लो होती जा रही है, या तो फिर मथुरा जो स्टेशन नज़दीक है या फिर सिग्नल पास नहीं हो रहे हैं। और देखो जैसे वृंदावन एंट्री किया तो सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है, तो देखो तुमको दिखाता हूँ मैं। देख रहे हो गाइस, ये है शिव जी की मूर्ति, कितनी बड़ी है वो देखो। ये इधर है, बहुत बड़ी मूर्ति भाई साहब, खतरनाक वाली मूर्ति है। देखो अभी कुछ घर या पेड़ वेड़ ये आ रहे हैं बीच में जिससे कि वो क्लियर नहीं दिख पा रही मूर्ति। क्लियर देखिए तुमको दिखाता हूँ, बाकी हल्का सा ऊपर ऊपर का दिखाई दे रहा है। उस साइड में घर के पीछे आ गया ये वाला घर से, वो देखो उधर की साइड है और बहुत ऊंची मूर्ति भाई साहब। वो देखो सामने ये वृंदावन आ गया है, वृंदावन। वो लग रहा है यहीं पे ट्रेन रुकेगी, लग रहा है इस तरह से लग रहा है जैसे यहाँ पे ट्रेन रुकेगी। सिग्नल पास नहीं हो रहा, बहुत धीमे धीमे हो रहा है, ट्रेन की वो स्पीड कम हो चुकी है। तो गाइस ये देखो ये लिखा है वृंदावन। गाइस ये वही भूमि है कृष्ण जी की जहाँ लीलाएं चलती थी, हर तरह की लीलाएं चलती थी कृष्ण जी की। बहुत ही मनमोहक थे वो भी, हर किसी का मन मोह लेते थे, नटखट थे, मतलब अपने उसमें हर तरह का वो किया है। राक्षस थे उनका वध किया उनका भी, और अब पूरा मतलब लगी दुकान रासलीला बहुत है उनकी, बहुत सारी रासली थी। बाकी वो जो मूर्ति है उधर के पेड़ के पीछे आ चुकी है, दिखाई नहीं देगी मूर्ति हमको, वो बहुत पीछे है मूर्ति। आजू बाजू पेड़ आए ना तो उसे दिख नहीं पाएगी, जहाँ तक क्लियर दिखाई नहीं देगी मूर्ति हमें। ये जो स्टेशन है पूरा खाली पड़ा है, कोई सवारी नहीं है। और देखो टाइम भी 5 बजने वाले हैं। इधर कैमरा में क्लियर नहीं आ पा रहा, थैंक यू, समझ में नहीं आ रहा वो तो। बाकी स्टेशन पूरा एक नंबर लगा है। हम पूरे अभी ब्रिजवासी में एंटर हो चुके हैं। यहाँ की जो लैंग्वेज जो होती है ब्रिजवासी होती है, सब ब्रिजवासी बोलते हैं। का करते हो लाला, का कर रहे हो, उस तरह से बोलते हो। ज़्यादा नहीं आता, मेरे नज़दीक पड़ता है मथुरा, लेकिन फिर मेरे से नहीं आता है। इस तरह से ये ब्रिजवासी बोलते हैं, थोड़ा अलग होता है लेवल, बोलने का जो लेवल तो थोड़ा अलग होता है। समझ सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता वो चीज़ कि किस तरह से वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। का कर रहे हो, मम्मा जे ना करो, जो ना करो, जो भी है इस तरह से बोलते हैं। पूरी आती नहीं मेरे से भी। बाकी वो देखो उधर तुमको दिखाई देगा अभी, मतलब ये साला जब भी दिखाएंगे तो हर पेड़ पौधे आ ही जाते ही है। अभी साइड साइड आएगा, वो देखो हल्का हल्का दिखाई देता है, ज़्यादा दिखाई नहीं देगा क्योंकि पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा है इधर। तो इसलिए वो मूर्ति जो शिव जी की मूर्ति थी बहुत ऊंची, उसके बाजू में एक नया मंदिर बन रहा है। बहुत पुरानी मूर्ति, वो भी जानी मानी मूर्ति। तो चलिए हमने वृंदावन जो है क्रॉस कर दिया, धीरे धीरे हम मथुरा के अंदर एंटर हो रहे हैं, मथुरा जंक्शन के अंदर, जहाँ पे हमारी ट्रेन का स्टॉपेज है। वहाँ कुछ देर रुकेगी ट्रेन हमारी, आई थिंक 2-5 मिनट का स्टॉपेज उधर, उसके बाद चल पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहिए, अभी तुमको दिखाता हूँ मथुरा बताने के बाद किस तरह का स्टेशन होता है। मैंने आई थिंक पिछले कुछ दिनों पहले व्लॉग में दिखाया होगा मथुरा में उतरा था एक बार,
जब मैं आया था वहाँ से तो मथुरा उतरा था, तब तुमको दिखाया होगा मैंने इस टाइम का किस तरह का सीन होता है। गई जैसे ही मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन आजू बाजू में बहुत पेड़ है उसके, तो हल्का हल्का दिखाता है। ये देखो, वो देखो भी दिखाई दिया हल्का। चलो जूम करता हूँ थोड़ा मैं, शायद यहाँ से दिखाई दे क्लियर, इसलिए पहले जूम कर लेता हूँ मैं। वो देखो गाइस, ये है मूर्ति, देखो ये वाली वो मूर्ति है, कितनी ऊंची मूर्ति है। उसके बाजू में एक मंदिर ही बन रहा है। ये देखो बहुत ऊंची मूर्ति भाई साहब, नेक्स्ट लेवल मूर्ति भाई साहब। देखो पेड़ के पीछे फिर छुप गई है, हालांकि तुमको इतना दिखाई दिया हुआ कि मूर्ति किस तरह की दिख तो गई होगी, इतना जूम कर दिखा दिया मैंने। बाकी ट्रेन में इतना पूरा क्लियर नहीं देख सकता था मैं, इतना तुमको दिख गया होगा कि हाँ समझ में आया कि ये भोलेनाथ की मूर्ति है। कम से कम बहुत ऊंची मूर्ति है यार। लो जी, पहुंच गए अपने मथुरा जंक्शन स्टेशन, पहुंच चुके हम। ये सामने दिखाई दे रहा होगा, ये आ गया मथुरा स्टेशन सामने। पूरा ट्रेन अभी गोल घोष से लेके लास्ट तक ट्रेन दिखेगी पूरी। ये देखो पूरा मतलब गोलाई में चलती ट्रेन। यही है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। कृष्ण जी की जन्मभूमि भी यही है, यहीं से पास में ही है जो किला था रावण का, जहाँ पे जन्म हुआ था राधा कृष्ण जी का, सॉरी कृष्ण जी का। आज के लिए इतना ही। व्लॉग अच्छा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई व्लॉग में एक नई जगह पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।